दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम पिछला वीडियो में बताए थे, जो कि फर्स्ट वीडियो में बताए थे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और उसका व्यापक रूप बताए थे। बोले थे कि दूसरा वीडियो भी आएगा, तो दूसरा वीडियो अभी लेकर आए हैं। देखिए, लिख दिए हैं थ्योरी। अब इसको बारे में यानी कि फॉर्मूला लिख दिए हैं, इसको बारे में हम बताते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण क्या, द्विघात समीकरण की आपका अध्याय 4 है। पिछले वीडियो में बताया था कि अध्याय 4 के द्विघात समीकरण कहा जाता है। अब देखो, सुनो पहले विविक्तर। विविक्तर के मतलब यानी कि डी होता है। विविक्तर के मतलब डी। डी को क्या कहते हैं? विविक्तर कहते हैं। डी को क्या कहते हैं? विविक्तर। विविक्तर इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला यानी कि डी इक्वल टू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। माइनस 4ac होगा। डी इक्वल टू, देखिए, उस पिछले वाला वीडियो में बता दिए थे कि बी के मतलब का, ए के मतलब, सी के मतलब बोले थे कि वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर होता है। वास्तविक संख्या के इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है। देखिए, डी को क्या कहते हैं? विविक्तर। डी को क्या कहते हैं? विविक्तर। अब देखिए, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखिए, जब डी के मान 0 से बड़ा रहेगा, देखिए बड़ा कब होता है? जब जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। तो डी यानी कि डी के मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो लिखे हैं दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। मूल मतलब एक्स। मूल मतलब एक्स। देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं कि मूल को, एक्स को मूल कहते हैं। एक्स को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। तो देखिए, कब कब होगा? दो भिन्न वास्तविक मूल होगा डी के मान 0 से बड़ा होगा, यानी कि डी के मान कभी भी 0 से बड़ा आएगा। अगर डी के मान माइनस में आ गया, तो माइनस में आएगा तो उसका मान नहीं होगा। समझ में आया? अब डी के मान 0 के बराबर आएगा, यानी कि डी के मान 0 के बराबर आएगा तो कब? दो बराबर वास्तविक मूल होगा, यानी कि एक्स के मान दोनों समान आएगा। यानी कि एक एक्स के मान 3 तो दूसरा भी एक्स के मान 3 आएगा। समझ में आया? फिर उसके बाद डी के मान 0 से छोटा आ जाता है। देखिए, इधर मुंह खुला है तो बड़ा छोटा हो गया नो, तो डी के मान 0 से छोटा आ जाता है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब देखते हैं, आते हैं। देखिए, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? फिर अब देखो, द्विघात सूत्र के हम बारे में समझ लेते हैं। एक्स इक्वल टू, एक्स को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। एक्स को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। एक्स इक्वल टू यानी कि एक्स बराबर, देखिए थोड़ा सा बराबर यहाँ रहना चाहिए, यानी कि बराबर बटन सामने होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ फिर क्या करेंगे? माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में, इसको अंडर रूट बोला जाएगा। अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखिए, बट्टे बटा है, क्या है? बट्टे। इसके नीचे क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। 2a यहाँ पर गुना छिपा है। क्या है? गुना छिपा है। अब सुनो, यहाँ में ही फॉर्मूला को हम बताए हैं। एक्स इक्वल टू यानी कि मूल बराबर, इसको बोल सकते हैं मूल बराबर माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी। अगर मान लीजिए डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है नो। अब देखिए, इसके पूरा मान हम डी नहीं रख सकते हैं, यहाँ में इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ में बोल सकते हैं, दोनों यहाँ में बोल सकते हैं। फिर एक बार इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। रिपीट मतलब फिर एक बार बता दे रहे हैं। देखिए, अब सुनिए, विविक्तर को काले सूचित किया जाता है डी से। विविक्तर के काले सूचित किया जाता है डी से। अब देखिए, उसके बाद डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? विविक्तर जांच करने के लिए तो क्या होगा? तो देखिए, विविक्तर को डी से सूचित किया जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखिए, अगर डी के मान 0 से बड़ा आ जाएगा, डी के मान 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। डी के मान 0 के बराबर आ जाएगा। डी के मान 0 के बराबर आएगा तो क्या होगा? दो बराबर वास्तविक मूल होगा। अगर डी के मान 0 के बराबर आएगा। अगर डी के मान 0 से छोटा आ जाएगा, डी के मान 0 से छोटा यानी कि माइनस में आ जाएगा, तो क्या होगा? कोई कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। फिर उसके बाद दीर्घात सूत्र के भी बता रहे हैं। एक से यानी कि मूल इक्वल टू यानी कि मूल बराबर माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बटे में 2a होता है, बटे में 2a। फिर इसका यहाँ में भी फॉर्मूला बता दिए हैं। यहाँ में भी फॉर्मूला बता दिए हैं कि मूल बराबर माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी हो जाएगा, रूट में यानी कि डी हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा क्या? 2a, बट्टे के नीचे क्या आ जाएगा? 2a। अब देखिए, ये आपका दीर्घात समीकरण का, यानी कि आप जो अध्याय 4 पढ़ेंगे नो, अध्याय 4 यानी कि 4 पढ़ेंगे, उस आपका कंप्लीट हो गया। इतना ही आपका फॉर्मूला यानी कि थ्योरी है। बस इतना समझ लेंगे तो आपका जब भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बिहार बोर्ड में अच्छा करना है तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करो और आगे चल के अच्छा नंबर लाओ। तो चलिए, इस वीडियो में आज का इतना ही रहेगा। तो जय हिंद दोस्तों।